नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ हमारे सौर मंडल के बारे में। हम ये बताएंगे सौर मंडल में हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो आकाशीय पिंड हैं, वे सभी एक दूसरे से कैसे बने हुए हैं, वे सभी एक दूसरे से कैसे अटैक्ट होते हैं, और जो हमारा प्यारा सा घर है यानी पृथ्वी, वह कहाँ स्थित है, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को पूरा सुनने तक, और उम्मीद है मुझे आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं। इस सौर मंडल, जो हमारा सौर मंडल है, जी हाँ, हमारा सौर मंडल जो हमारे आकाशीय पिंड की समूह का एक समूह है, जो विभिन्न 8 ग्रहों से बना है। वह सौर मंडल हमारे मिल्की वे का ही एक पार्ट है, और इस मिल्की वे का पार्ट होने के साथ में यहाँ पर सभी जो ग्रह हैं एक दूसरे से गुरुत्वीय बल के कारण बंधे हुए हैं, और इसका मुख्य कारण है सूर्य। सूर्य ही वह सभी ग्रहों का 99% द्रव्यमान वाला बॉडी है, जिसमें गुरुत्वीय बल अपार शक्ति के साथ एक सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करके सभी ग्रह ग्रह जो है उसके चक्कर लगाते हैं और एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आइए मैं बात करता हूँ सूर्य के क्रम के अनुसार से ग्रहों की जो दूरी है उनको। तो पहला नंबर में आता है बुध ग्रह, जो सबसे छोटा और सूर्य के नज़दीक है, और आंतरिक ग्रह में पहला स्थान में आता है। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है शुक्र ग्रह, जो मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है एंड इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है, यह सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होने के कारण यह सबसे गर्म ग्रह है, और सूर्य के नज़दीक के कारण ये दूसरा ग्रह है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर वर्षा जो होती है वह सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में होता है, जिस कारण यहाँ का वायुमंडल का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर किसी जीव को रहने लायक को हैबिटेबल जोन नहीं है। तीसरे नंबर में आता है हमारा पृथ्वी, जहाँ पर जिसको जल ग्रह भी कहा जाता है, नीले ग्रह कहा जाता है। कारण है जल की मौजूदगी और हरियाली। तो एकमात्र हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है पृथ्वी, जिस पर सूक्ष्म जीव से बड़े व्हेल और स्वयं मानव भी इस पर निवास करते हैं, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं। और यहाँ जल भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसका एक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर में आता है, चौथा नंबर में आता है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह की विशेषता ये है कि वहाँ पर लोह की अधिक मात्रा होने के कारण वहाँ की मिट्टी लाल दिखता है, और ये चौथा नंबर में है। उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ इसकी विशेषता ये है कि इसका 63 चंद्रमा पाया जाता है, और इस पर बुध बृहस्पति ग्रह के ऊपर स्फोटनुमा धब्बा जो दिखता है
व तूफान यानी आंधी जैसे चक्रवात पूरी वर्ष भर बृहस्पति ग्रह पर चलते रहता है। इसके कारण वो स्पॉट डॉट डॉट दिखता है, जो कोई डॉट नहीं, वास्तव में वो तूफान का बड़ा रूप होता है। उसके बाद बृहस्पति के बाद आता है शनि ग्रह। और शनि ग्रह की विशेषता ये है कि 7 लेयर का उसमें छल्ला दिखता है, जिसको रिंग भी कहा जाता है, रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। और रिंग प्लैनेट की विशेषता ये है कि वह सभी ग्रहों में सबसे सुंदर दिखता है। और सुंदर दिखने के साथ में उसका सबसे ज़्यादा चंद्रमा यानी 67 चंद्रमा है। और 67 चंद्रमा होने के साथ साथ उसका जो रिंग है वह आइस यानी बर्फ, डस्ट यानी धूलकण और गैसेस से बना हुआ है। इसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। अगला ग्रह है अरुण। अरुण की विशेषता उसको सोया हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी अक्ष पर सोया हुआ प्रतीत होता है। और यहाँ पर भी जिस तरह से शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, उसी तरह से अरुण ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी सुबह जो होता है यहाँ पर वह पश्चिम दिशा में होता है, और सूर्यास्त जो होता है वह पूर्व दिशा की ओर होता है। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, पृथ्वी पर सूर्योदय जो होता है वह पूर्व की ओर होता है, और सूर्यास्त जो होता है वह पश्चिम की ओर होता है ना, फैक्ट बात। उसके बाद इस अरुण ग्रह के बाद आता है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह की विशेषता ये है कि ये बर्फ का बना हुआ है, और सूर्य से सबसे अंतिम दूरी में स्थित होने के कारण यहाँ तक सूर्य की प्रकाश बहुत कम पहुँच पाती है, और बर्फ की अधिकता पाई जाती है। और यह बहुत दूर होने के कारण यह जो भी जल या हाइड्रोजन का मात्रा पाया जाता है वह जमा हुआ रूप में पाया जाता है। तो ये था हमारे सौरमंडल के मुख्य फैक्ट। अंतिम टाइम चलते चलते मैं एक बात और बता दूं कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्टेरॉयड लेयर पाया जाता है। उस एस्टेरॉयड लेयर का विशेषता ये है कि उसमें छोटे छोटे कण से लेके हिमालय, चंद्रमा जितने बड़े चट्टान सूर्य के चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं, और वो कभी कभी एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। टकराने के कारण वह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। और हम लोग देखें कि इस प्रकार के जो उल्काएं होते हैं हमारी पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो तेज गति से जलते हुए आते हैं और अंतरिक्ष में ही जल की खाक हो जाते हैं। और कभी यूं होता है कि हमारी पृथ्वी पर विनाश भी लाया है। इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा।